हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का कहर कोरोना कर्मवीरों पर भी, 5 के बाद 3 और कर्मवीर हुए कोरोना के शिकार। दरभंगा में आंकड़ा पहुंचा 92 तक। लॉकडाउन के बाद 1 जून से अनलॉक 1 में कितनी बदलेगी तस्वीर, कितना कंट्रोल होगा कोरोना का आंकड़ा, यह आप और हम पर निर्भर। लोगों को नए ढंग से जीने की राह बता रहा और कोरोना के कोहराम के बीच ही बाढ़ की धार की मार से बचने की तैयारी में जुटा प्रशासन। जिलाधिकारी ने की बैठक समीक्षा। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। दरभंगा जिले में कोरोना का ग्राफ बढ़ा 5 और दुखद खबर कि इसमें 3 स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हैं। सेवा देने वाले कोरोना कर्मवीर योद्धा 3 जो लगातार कोरोना से बचाव में आपके हमारे साथ से संघर्ष कर रहे थे, 3 पॉजिटिव निकले हैं। इन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। ये दुखद खबर है। इससे पूर्व 5 कोरोना कर्मवीर इसके शिकार हो चुके हैं, जिनकी संख्या 87 थी। अब 5 में से 3 कोरोना कर्मवीर जिसमें स्वास्थ्य कर्मी हैं, यह बताते हुए कि ये भी कोरोना के शिकार हो गए हैं और कुल संख्या हो गई है 92। हालांकि इसमें से 48 जो आधे से अधिक हैं ठीक होकर कोरोना को मात देकर घर लौट चुके हैं और 44 संघर्ष कर रहे हैं। और इन 44 में ये 8 कोरोना कर्मवीर हैं। ये 8 कोरोना कर्मवीर जिन्होंने कोरोना से जंग में ये घायल हुए हैं, कोरोना के शिकार हुए हैं, लेकिन उम्मीद कि यह कोरोना को परास्त कर लौटेंगे, कोरोना को मात देंगे। कोरोना का कोहराम पूरे विश्व में, जहां 50 लाख के पार, भारत में लगातार बढ़ता आंकड़ा 1,75,000 के आसपास। बिहार की बात करें तो 3,500 का आंकड़ा और दरभंगा में मई माह जाते जाते 100 आंकड़ा छूने को बेताब। दरभंगा में शनिवार को 5 कोरोना पॉजिटिव की वृद्धि हुई। इनकी संख्या हो गई 92। हालांकि इसमें आधे से अधिक 48 स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। लेकिन सबसे दुखद पहलू ये कि इन 5 में से 3 कोरोना कर्मवीर हैं। हम नाम नहीं बता सकते, स्थान नहीं बता सकते, लेकिन पहले भी 5 कोरोना कर्मवीर जिनमें हमारे स्वास्थ्य से जुड़े लोग हैं, सुरक्षा, प्रशासन, सफाई, मीडिया, आवश्यक सेवा, जनसेवक, जनप्रतिनिधि इत्यादि जुड़े हुए हैं। इनमें 5 पहले शिकार हो गए थे। ये शिकार हुए कोरोना से बचाव के दरमियान और उसमें 3 की और वृद्धि हो गई। हमारे कोरोना कर्मवीर, स्वास्थ्य महकमा भी इसमें शामिल और कोरोना कर्मवीर शिकार हुए, इनकी संख्या हो गई है 8। कुल 92 में अभी जो 44 संघर्ष कर रहे हैं, उनमें 8 कोरोना कर्मवीर हैं, कोरोना योद्धा हैं, जो आपके लिए, हमारे लिए, चाहे वह स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे वह मीडिया कर्मी हो, चाहे वह पुलिस के लोग हों, चाहे प्रशासन के कई वर्ग के लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जनसेवक हैं या आवश्यक सेवा से जुड़े लोग हैं, ये कोरोना कर्मवीर हैं और उनमें 8 इसके शिकार हो गए।
चिकित्सा जगत, स्वास्थ्य सबसे बड़ा जो फ्रंट लाइन है स्वास्थ्य कर्मियों का, उसमें भी कोरोना ने कोहराम मचा दिया है और यहाँ भी कोरोना की दस्तक हो गई है। जो चिकित्सा सेवा दल है और इस तरह से 8 की संख्या हो गई है, यह दुखद खबर। इन सभी लोगों को आइसोलेट कर दिया गया है और यह आगे का संकेत कि हमें सुरक्षा भी करनी है, अपनी रक्षा भी करनी है, सुरक्षा के उपाय सहित कोरोना पीड़ितों की सेवा करनी है, कोरोना को भगाने के लिए, कोरोना को दूर रखने के लिए सेवा जारी रखनी है। अनलॉक फेज 1 30 जून तक और इसमें बहुत सारी छूट और व्याख्या, बहुत सारी शर्तें राज्य सरकार पर। धार्मिक संस्थानें भी खुलेंगी लेकिन उसकी नीति तैयार होगी। राज्य सरकार निर्णय लेंगे कि उनके राज्य में शिक्षण संस्थान, पठन पाठन, रेस्टोरेंट, चाय पान की दुकान, छोटे रोजगार इत्यादि कैसे चलेंगे। कोरोना के बीच से कैसे इंसान को बचाना है। कोरोना भाग न सका लेकिन कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। लॉकडाउन 4 की समाप्ति और अनलॉकडाउन 1 उसका आगाज बदला बदला होगा। कैसे इसमें जीना है, आगे बढ़ना है, यह आप और हम पर निर्भर करेगा। 30 जून तक यह ट्रायल होगा और 30 जून के बाद देखेंगे कि आंकड़ा कितना है। जहां 2.25 लाख के आसपास जो यह डाटा है भारत में कोरोना के कहर का, वह कहां जाकर रुकता है, ठहरता है या घटता है या बढ़ता है। यह लॉकडाउन 1 की समाप्ति के समय अनलॉकडाउन 1 जो है वहां हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब के बीच हमें अपने जीने की राह को बदलकर नए अंदाज में जीना होगा। 7 दिन का वक्त दिया गया है। धार्मिक संस्थानों, मंदिर बंद, मस्जिद बंद, गुरुद्वारा बंद, चर्च बंद, इन में से ताले खुलेंगे लगभग 2.5 महीने के बाद। और इस परिस्थिति में हमें वहां जाना होगा, प्रार्थना से लेके दुआ, नए रूप में, नए अंदाज में, नए शर्तों के साथ। शायद ये दुआ, शायद ये प्रार्थना, शायद ये प्रे काम आ जाए कोरोना को हराने में। हमने तो यहाँ हर संभव कोशिश कर ली और कुछ जो अनभिज्ञ लोग थे, कुछ जिद्दी लोग, जिनके सहारे हम आंकड़ा को रोक नहीं पाए, घटा नहीं पाए और आंकड़ा दर आंकड़ा बढ़ता चला गया और ये कहर हमारे मोहल्ले, गांव तक आ गया। अब इस जीने के अंदाज में किस तरह जिंदगी को आगे बढ़ाना है, जिंदगी को बढ़ाना ही नहीं जिंदगी को बचाना है, यह तय करेगा हमारा जून महीना, जिसमें 1 सप्ताह में राज्य सरकार अपने ढंग से नीति तय करेगी और उसके बाद हम तैयार होंगे, मेंटली तैयार होंगे कि किस तरह जिंदगी की गाड़ी पटरी पर ला कर करके सुकून के साथ आगे बढ़ जाना है, इस पॉज सिस्टम से आगे बढ़ना है। मास्क लगाना जिंदगी का अहम हिस्सा होगा, सोशल डिस्टेंस हिस्सा होगा और बार बार हाथ धोने और मुंह, नाक, आंख को बचाना, यही कोरोना से बचने का उपाय होगा। 8 कोरोना कर्मवीरों को कोरोना का शिकार हो जाने पर लोग स्तब्ध हैं, लोग थोड़े मायूस हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी है लोगों ने और अंततः कोरोना से लड़ाई जारी है। एक ऐसा युद्ध जो एक अदृश्य वायरस से लड़ा जा रहा है और बिना देखे हम उससे बच भी रहे हैं, उस पर वार भी कर रहे हैं। बिन दवा और बिन वैक्सीन के हमें अभी आगे बढ़ना होगा, उसी रफ्तार में कि कहीं दुर्घटना न हो जाए। विशेष श्रमिक ट्रेनों से आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन किया जाना है। सामान्य ट्रेन सर्विस से आने वाले यात्रियों को सीधे अपने अपने घर जाने दिया जाएगा। यह नया आदेश जिला प्रशासन द्वारा उन लोगों के लिए वाहन नहीं उपलब्ध कराया जाएगा। कैटेगरी के रेड जोन सिटी से आने वाले श्रमिकों को अनिवार्य रूप से 14 दिनों तक प्रखंड स्तरीय क्वारंटीन केंद्रों में रखी जानी है। बी एवं सी कैटेगरी शहरों से आने वाले श्रमिकों को स्क्रीनिंग करने के उपरांत कोरोना के लक्षण वाले श्रमिकों को छोड़कर बाकी लोगों को होम क्वारंटीन कर देना। यानी आप अपनी गाड़ी से आएंगे, हवाई जहाज से आएंगे या अन्य साधन से आएंगे तो आप होम क्वारंटीन
रहेंगे। सरकार के पास लगातार जो श्रमिकों की भीड़ है, क्वारंटीन सेंटर में भीड़ और रखने की व्यवस्था, वह अब फुल है। और ऐसी परिस्थिति में एक नया लगातार बदलता आदेश, नया आदेश कि आप अपने घर भी जाएंगे अगर विशेष गाड़ी से आएंगे तो। अपनी सुविधा के अनुसार सरकार दिशा निर्देश बदलती है, यह कहना गलत नहीं होगा। कोरोना के काल में लगातार परिस्थिति के अनुसार दिशा निर्देश बदलते गए। केंद्र से दिशा निर्देश, राज्य सरकार का संशोधन और फिर अलग निर्देश। जी हां, इसी के तहत अब क्वारंटीन सेंटर और श्रमिक मजदूरों के लिए नया आदेश जारी किया गया। जिला प्रशासन द्वारा वाहन उन लोगों को उपलब्ध नहीं कराया जाएगा जो अपने वाहन से आते हैं या अलग सामान्य ट्रेन से आते हैं। एक कैटेगरी के रेड जोन सिटी से आने वाले श्रमिकों को अनिवार्य रूप से 14 दिन तक प्रखंड क्वारंटाइन में रखा जाना है। बाकी बी एवं सी कैटेगरी शहरों से आने वाले श्रमिकों की स्क्रीनिंग करने के उपरांत कोरोना के लक्षण पाए जाने पर ही उन्हें क्वारंटीन भेजा जाएगा, अन्यथा उन्हें घर में क्वारंटीन किया जाएगा। जिला पदाधिकारी ने कहा कि इसका आदेश का पालन किया जाना है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो राशन कार्ड, अनाज वितरण इत्यादि है, उसके बारे में भी सोचना है कि लोगों को लाभ मिल पाए, यानी सब काम एक साथ करना है। क्वारंटीन केंद्रों में आवासित सभी लोगों को किट्स, सैनिटरी किट्स उपलब्ध कराई जानी है। भोजन, आवासन, चिकित्सा की भी व्यवस्था की जानी है। ये सारी परिस्थिति निर्देश दिया गया, लेकिन क्वारंटीन सेंटर में जगह कहाँ है? आपाधापी की स्थिति और प्रतिदिन बदलते आदेश, ट्रेन में चढ़ते वक्त कुछ आदेश, उतरते वक्त कुछ आदेश। अब हवाई जहाज से उतरने वाले होम क्वारंटीन होंगे, श्रमिक क्वारंटीन होंगे। एक कैटेगरी कौन सा है? मुंबई है, पूना है, सूरत है, अहमदाबाद है, दिल्ली है, कलकत्ता है, बंगलोर है, नोएडा है, गुरुग्राम है इत्यादि। यहाँ से आने वाले श्रमिक प्रखंड क्वारंटीन होंगे और आप अगर स्पेशल ट्रेन से आते हैं तो होम क्वारंटीन होंगे। बदलती राजनीतिक परिस्थिति, सरकारी दिशा निर्देश और पूरी तरह पोस्ट ऑफिस बंद कर करके जिला प्रशासन उस निर्देश का पालन कराता हुआ, यह वर्तमान हालत है। ऐसी परिस्थिति में कुछ कहना नहीं, करना है, कोरोना से बचना है और अपना स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन समझकर इसे बचाना है। तभी कोरोना के कोहराम से बचना होगा। अब ऐसी परिस्थिति नहीं रही और लोगों को भी समझना होगा कि एक कोरोना मरीज या बाहर से आने वाले प्रवासी पर हंगामा करने की बजाय सामाजिकता निभाते हुए उन्हें यह व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए कहा जाए कि आप घर में रहें, अपने परिवार को बचाएं, हमें बचाएं, समाज को बचाएं। ये परिस्थिति है। बढ़ते मजदूरों की संख्या और उसमें चरमराता सिस्टम, ऐसे में जिला प्रशासन की कई मजबूरियां भी है। सरकारी निर्देश का पालन करना भी एक मजबूरी और उसी परिस्थिति में कोरोना से बचना भी जरूरी। जिस परिस्थिति में जहां के 8 कोरोना कर्मवीर शिकार हो गए हैं, कोरोना का कहर उन पर गिर पड़ा है, ऐसी परिस्थिति में इन सब चीजों से सरकार और प्रशासन को बचते हुए, आलोचना सहते हुए काम करना है। कोरोना से बचना सबसे जरूरी। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक
नई नई मॉडल उपलब्ध है, एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का कहर कोरोना कर्मवीरों पर भी, 5 के बाद 3 और कर्मवीर हुए कोरोना के शिकार। दरभंगा में आंकड़ा पहुंचा 92 पर। लॉकडाउन के बाद 1 जून से अनलॉक 1 में कितनी बदलेगी तस्वीर, कितना कंट्रोल होगा कोरोना का आंकड़ा, यह आप और हम पर निर्भर। लोगों को नए ढंग से जीने की राह बता रहा कोरोना। और कोरोना के कोहराम के बीच ही बाढ़ की धार की मार से बचने की तैयारी में जुटा प्रशासन। जिलाधिकारी ने की बैठक समीक्षा। कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। जिला के विभिन्न सड़कों पर गाड़ियों एवं लोगों की भीड़ भी बढ़ रही है। मरीजों की संख्या के साथ कब सचेत होंगे हम? कोरोना का कोहराम जिन्होंने नजदीक से देखा है वो तो अपने घर में रहेंगे, बाकी सड़क का हाल देखिए। लगातार जिस संख्या में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और उसी रफ्तार में सड़कों पर छोटी से लेके बड़ी गाड़ियों की रफ्तार भी बढ़ रही है। चौथे फेज में, लॉकडाउन के चौथे फेज में यह लागू कर दिया गया था कि 4 चक्का से लेकर के 2 पहिया वाहन, जिसमें कुछ शर्तों के साथ चालू किया गया था, लेकिन सड़कों पर जो भी गाड़ियां चल रही हैं उसमें 1-2 पैसेंजर नहीं बल्कि फुल लोडेड गाड़ियां। क्या ऐसे में कोरोना से बचाव किया जा सकता है? क्या ऐसे में कोई व्यक्ति सुरक्षित सफर कर सकता है? कोरोना के कोहराम के बीच कई दुकानें बंद है। चाय पान की दुकान से लेकर सोने चांदी की दुकानें, और धीरे धीरे ये भी पटरी पर दिखता। स्वर्ण आभूषण, सोना चांदी की दुकानें लॉकडाउन के कारण बंद कर दी गई थी। जो गैर जरूरत के दुकानें थे उसे बंद कर दिया गया था। सिर्फ जरूरत की दुकान ही खोला रखा गया था। लेकिन कुछ दुकानों को छूट दिया गया है चौथे फेज में, और पुनः सोने चांदी की दुकानों में रौनक लौट रही है। धीरे धीरे पटरी पर रोजगार भी लौट रहा है। डरे हुए हैं और कस्टमर भी आ रहे हैं, तो 1 से 2 ज़्यादा संख्या में नहीं आना चाहते हैं दुकान पे। वो भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बना कर रखें। उनका बहुत इमरजेंसी है तो ही कस्टमर जो है वो खरीदारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, और आगे का बिजनेस का उम्मीद भी नहीं, क्योंकि सीज़न भी नहीं है ना, लगन वगैरह तो है नहीं जो कस्टमर आएंगे। और ये ऐसा चीज़ नहीं है आवश्यकता का कि इसके बगैर आदमी रह सकता है, मैं जैसे तैसे। क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासियों को भोजन कराया जा रहा है। जिस तरह से समारोह में आयोजन होता है, बड़ी संख्या में भोजन बनाने की कार्रवाई, और उसी में एक जगह छिपकली मिली। घटना कोयला स्थान की है। हालांकि प्रशासन ने तुरंत सूचना मिलने पर भोजन को बदलवाया और दूसरी व्यवस्था की। क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासियों के बीच मध्याह्न भोजन योजना से बांटने वाले खाने में निकली छिपकली। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। घटना बद्री मध्य विद्यालय कोयला स्थान केवटी का है। हालांकि प्रशासन तक सूचना मिलने पर दूसरे भोजन की व्यवस्था का आदेश भी निर्गत कर दिया गया। यह घटना सच है या नहीं, इसकी पुष्टि करने के लिए केवटी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दूरभाष से संपर्क किया गया, तो उन्होंने इसकी पुष्टि की कि विद्यालय में निकला था, लेकिन दूसरे भोजन की व्यवस्था कर दी गई और मध्याह्न भोजन के माध्यम से वहां रह रहे प्रवासियों के लिए पुनः भोजन बनाया गया। प्रिंसिपल को कितना बार रिक्वेस्ट भी किए, आप चावल चेंज कीजिए, चावल चेंज कीजिए, चावल चेंज कर ही नहीं रहा। बोलता है कि जो बना है वो खाना पड़ेगा, और नहीं खाओगे तो रख दो, बल्कि दूसरा व्यवस्था नहीं होगा। और आज प्रेजेंट में है कि यहाँ इस सब्जी के अंदर में बहुत बड़ा बिच्छू है, और बिच्छू के साथ देखिए
बिच्छू इसमें है और हम लोगों ने हंगामा डीएम को फोन किए हरे कुछ बिच्छू आए कहाँ? ये हाँ देखा है देखा है। तो हम लोग डीएम को फोन किए तो वहाँ पर बीओ सीओ और सभी आदमी आए थे। और यहाँ क्वारंटाइन का नाम है राजकीय बद्री नारायण यादव कोयला स्थान दरभंगा केवटी दरभंगा। पूरी घटना जांच का विषय है। बाढ़ पूर्व तैयारी की समीक्षा जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने की। कार्यालय प्रकोष्ठ में कमजोर बिंदुओं को चिन्हित कर दुरुस्त कराने का निर्देश दिया। बाढ़ पूर्व तैयारी की समीक्षा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने की। कार्यालय प्रकोष्ठ में जल संसाधन विभाग के सभी प्रमंडलों के अभियंतागण एवं प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे। विगत वर्ष में आए भीषण बाढ़ के अनुभव को देखते हुए सभी तटबंधों पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था नितांत जरूरी है। उन्होंने जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ संयुक्त रूप से सभी तटबंधों की बारीकी से निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया। खासकर विगत वर्ष बाढ़ में कई तटबंधों में कटाव होने से जहां जहां समस्या उत्पन्न हुई थी, सभी कटाव बिंदुओं को सुदृढ़ीकरण करने की भी निर्देश दिए। केवटी, मणिगाछी, हायाघाट, तारडी, जाले, सिंघवारा, कुशेश्वर स्थान प्रखंड क्षेत्र में अवस्थित तटबंध शामिल है। इन प्रखंडों से होकर बहने वाली कमला नदी, बलान नदी, करेह नदी, बागमती नदी, खिरोई नदी, अधवारा समूह, कोसी नदी, जीवछ नदी के तटबंधों एवं शहरी सुरक्षा तटबंध की सुरक्षा पर विशेष नजर रखे जाने का भी उन्होंने निर्देश दिया। जल संसाधन विभाग के सभी कार्यपालक अभियंताओं को इस हफ्ते सभी तटबंधों की गहन निरीक्षण करने एवं जेई एई स्तर के अधिकारियों की तटबंधों पर 24 घंटे तैनाती कर निगरानी रखने का निर्देश दिया गया। सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचला अधिकारी को भी उनके क्षेत्राधीन पड़ने वाले सभी तटबंधों का निरीक्षण करने और कमजोर बिंदुओं को चिन्हित कर उसकी मरम्मति करा लेने का निर्देश दिया। इस बैठक में बिना पूर्व अनुमति केवटी प्रखंड विकास पदाधिकारी अनुपस्थित पाए गए। वे प्रखंड कार्यालय से भी अनुपस्थित रह रहे हैं। जिलाधिकारी ने इसे अत्यंत गंभीर मामला बताते हुए केवटी प्रखंड का कार्यभार बगल के प्रखंड विकास पदाधिकारी को सुपुर्द करने का निर्देश दिया। वहीं कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल भी इस बैठक से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए। उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया और उनके वेतन भुगतान पर रोक लगा दिया गया है। तो ये हो जाने के बाद आप लोगों को पूरा नींद टूट जाता है, फिर रात दिन ना बस ये वीडियो कड़ा करके कराना पड़ेगा। प्रॉब्लम हुआ था लास्ट ईयर, आपका लुइस गेट आधा छोड़ दिया आप लोग, वो पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, नहीं हो पाया। देखो जवाब है, उसी समय एफआईआर हमको करना चाहिए था। बाढ़ नहीं आई तो अपने छोड़ दिया हमने, इस बार बाढ़ आएगा तो पक्का एफआईआर कर दूंगा। पिछले बार इतना बड़ा लापरवाही हुई थी, इसी तरह बच गया था। इस भी वही हालत आप लोग रखे हुए हैं। अरे आप चार्ज में कब आया, कोई मतलब नहीं। अगर नहीं हो पाया तो विभाग से बात कर रिजाइन करके जाइए। जो चार्ज में उनको तो काम करना पड़ेगा। नया आया पुराना आया, मुझे मतलब है, जनता का मतलब है, तो आप जानिए। एक सिपाही पुत्र ने अपने दोस्त के साथ मिलकर महिला से बलात्कार करने का मामला सामने आया है। घटना मब्बी ओपी के सिसो पश्चिमी गांव। एक सिपाही पुत्र ने अपने दोस्त के साथ मिलकर महिला से बलात्कार करने की कोशिश की। यह मामला सामने आते ही घटना मब्बी ओपी के सीसो पश्चिमी गांव का है। मब्बी थाने में उक्त महिला के पहुंचते ही इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस ने सिपाही पुत्र को तो हिरासत में ले लिया, लेकिन उसका दोस्त फरार होने में कामयाब रहा। मैथिली पुत्र प्रभु नारायण या प्रदीप का निधन हो गया है और शोक संवेदनाओं का तांता। मैथिली पुत्र के नाम से जाने जाने वाले मैथिली पुत्र प्रभु नारायण झा प्रदीप अब इस दुनिया में नहीं रहे। शनिवार की सुबह 6:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन के बाद उनके चाहने वालों का तांता लगा रहा। मैथिली पुत्र के निधन पर सांसद गोपाल जी ठाकुर ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मैथिली पुत्र प्रदीप का निधन व्यक्तिगत क्षति है।
मिथिला ने अपना एक धरोहर खो दिया है। यह क्षति संपूर्ण मिथिला के लिए अपूरणीय है। तो ये तब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का कहर कोरोना कर्मवीरों पर भी। 5 के बाद 3 और कर्मवीर हुए कोरोना के शिकार। दरभंगा में आंकड़ा पहुंचा 92 तक। लॉकडाउन के बाद 1 जून से अनलॉक 1 में कितनी बदलेगी तस्वीर, कितना कंट्रोल होगा कोरोना का आंकड़ा, यह आप और हम पर निर्भर। लोगों को नए ढंग से जीने की राह बता रहा और कोरोना के कोहराम के बीच ही बाढ़ की धार की मार से बचने की तैयारी में जुटा प्रशासन। जिलाधिकारी ने की बैठक समीक्षा। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। अपना ख्याल रखिए, कोरोना को भगाइए, मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, अपनी जान बचाइए। कोरोना को जंग में हरा कर करके नया भारत बनाइए, ये उम्मीद है। नमस्कार, जय।